पीएम मोदी का मिशन राजस्थान। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 10 बज चुके हैं और ये वक्त है आपके सबसे पसंदीदा कार्यक्रम म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका और बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर से करते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अजमेर के दौरे पर रहेंगे। यहां पर पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 3:30 बजे वायुसेना के हेलीकॉप्टर से पुष्कर पहुंचेंगे। ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। पुष्कर से कायड़ विश्राम स्थली पहुंचने का कार्यक्रम है। कायड़ विश्राम स्थली पर बड़ी जनसभा को पीएम संबोधित करेंगे और शाम के तकरीबन 7:15 पर किशनगढ़ एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। तो इस वक्त की और आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अजमेर का दौरा करेंगे और बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा। नरेंद्र मोदी 9 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और इसके पूरे होने पर आज पहली बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे राजस्थान के अजमेर जिले में। इस जनसभा को पीएम संबोधित करने वाले हैं, जिसे लेकर कार्यकर्ताओं में भी बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। चुनावी राज्य में पीएम मोदी हिंदुत्व का बड़ा मैसेज देने वाले हैं। आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के हृदय स्थली अजमेर जिले के दौरे पर रहेंगे। पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर और सरोवर में पूजा अर्चना का भी कार्यक्रम है। पुष्कर से लेकर अजमेर तक जगह जगह पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया जाएगा। लगातार इसे लेकर बीजेपी की ओर से तैयारियां भी की जा रही थी और मंच से ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और कुछ ही समय का वक्त है जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। तो पीएम का प्रदेश दौरा है, बेहद खास ये दौरा। पीएम मोदी मिशन राजस्थान पर निकल चुके हैं। लगातार ताबड़तोड़ दौरे पीएम की ओर से राजस्थान के किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रदेश का ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि राजस्थान में कुछ ही समय में चुनाव है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी को इस दौरे का खास फायदा मिलने वाला है। अजमेर से राजस्थान चुनाव का शंखनाद पीएम मोदी करेंगे। कायड़ विश्राम स्थली में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बेहद भव्य और खास मंच यहां पर सज कर तैयार हो चुका है और अब इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और देखना बेहद खास होगा कि जब पीएम यहां पर पहुंचेंगे तो मंच से क्या संबोधन करते हैं, क्या बोलते हैं, देखना बेहद दिलचस्प। क्योंकि इससे पहले जब पीएम पहुंचे थे तो जमकर अपनी योजनाओं की तारीफ तो की ही, साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधने की भी कोशिश की गई। 8 लोकसभा क्षेत्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधेंगे। मोदी आज अजमेर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और इस जनसभा का आयोजन अजमेर के कायड़ विश्राम स्थली में किया जा रहा है। इस समय हम कायड़ विश्राम स्थली में हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो तमाम तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि इस जनसभा के अंदर 2 लाख से अधिक लोग जुटेंगे। उसके साथ साथ अगर तैयारियों की हम बात करते हैं, लगभग 5000 पुलिस के जवान और अधिकारी यहाँ पर सुरक्षा के अंदर तैनात किए गए हैं। यात्रा मार्ग की अगर हम बात करते हैं तो यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। उसके साथ साथ अगर हम मंच की बात करते हैं तो मंच पर जो पूरा सुरक्षा घेरा है वो एसपीजी का रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं मंच पर मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ राजस्थान से आने वाले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और उनके साथ में कैलाश चौधरी यहाँ पर मंच पर नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मंच पर नजर आएंगे और उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, ये तमाम चेहरे मंच पर नजर आने वाले हैं। सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है क्योंकि 8 लोकसभा क्षेत्र से लोग यहां पर पहुंचेंगे। तो अब जो लोगों के पहुंचने का क्रम है वो धीरे धीरे शुरू हो रहा है और लगभग 4:30 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे तो ये जो पूरा पांडाल है ये पूरा भरा हुआ नजर आएगा। ये दावा है भारतीय जनता पार्टी का। साथ ही भारतीय जनता पार्टी का ये भी दावा है कि केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर ये जो जनसभा आयोजित की जा रही है ये राजस्थान की दृष्टि से ऐतिहासिक जनसभा होगी। कैमरामैन यासीन के साथ मनवीर सिंह, नेटवर्क 18 अजमेर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। ये 8 महीने में उनका 6ठा दौरा है। बीजेपी के लिए राजस्थान बेहद अहम है।
लेकिन पार्टी के भीतर की गुटबाजी परेशानी का सबब बनी हुई है। बीजेपी ने इसी समस्या से निपटने के लिए अपने तुरुप के इक्के पीएम को मैदान में उतारने का मन बना लिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जोरदार तालियों के साथ स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। पीएम मोदी का मिशन राजस्थान, ख्वाजा की नगरी से जीत का अभियान, पीएम के दौरे से बदलेगी तस्वीर, चमकेगी कमल की सियासी तकदीर। प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से रणभेरी बजनी बाकी है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों ने चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। अपने राष्ट्रीय नेताओं के दौरे और जनसभाएं कराने का काम शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजस्थान में लगातार सक्रिय हो गए हैं। पीएम मोदी अजमेर आ रहे हैं। आठ महीने में छठी बार राजस्थान में पीएम मोदी। अजमेर से पीएम मोदी करेंगे चुनावी शंखनाद। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर संभाग को चुना है, जहां कायड़ विश्राम स्थली में जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले साल 2018 के विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले जनसभा को संबोधित किया था। प्रदेश बीजेपी की ओर से अजमेर संभाग के आने वाले सभी जिलों के अलावा अजमेर लोकसभा क्षेत्र से लगने वाली 7 से 8 लोकसभा क्षेत्रों से 2 लाख से ज्यादा की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। अजमेर संभाग के चारों जिलों में 29 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें कांग्रेस और बीजेपी के पास 13 सीटें हैं। वहीं 3 सीटें दूसरों के पास हैं। राजस्थान में पीएम मोदी लगभग हर 1.5 माह के अंतराल में विभिन्न संभागों में आते रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित करते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कब आए मोदी 2022 में 30 सितंबर को आबू रोड आए थे, लेकिन रात 10 बजे बाद लाउड स्पीकर पर रोक होने के कारण बिना माइक के ही अपना भाषण दिया था। इसके अलावा वे 1 नवंबर को बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम आए थे और जनसभा को संबोधित किया था। इसी साल 28 जनवरी को आसीन में देवनारायण जयंती समारोह में प्रधानमंत्री आए थे, जहां गुर्जरों को साधने की कोशिश की गई थी। इसके बाद 12 फरवरी को दौसा के धनावड़ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के लोकार्पण समारोह में जनसभा को संबोधित किया था और इसी महीने की 12 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी ने नाथद्वारा में दर्शन करने के बाद रोड शो और जनसभा को संबोधित किया। सिरोही के आबू रोड में बीजेपी की ओर से सभा को संबोधित किया और अब 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनसभा को संबोधित करेंगे। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई थी और इसके 9 साल पूरे होने पर बीजेपी देश भर में महाजनसंपर्क अभियान 30 मई से शुरू किया है। इसी कड़ी में 30 जून तक चलने वाले इस महाअभियान में मोदी सरकार की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाने के लिए घर घर तक पहुंचकर लोगों से संपर्क किया जाएगा। इस महाअभियान के तहत पीएम मोदी राजस्थान आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस साल के अंत तक 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। इसे ध्यान में रखकर ही देश भर में चलाए जाने वाले महाजनसंपर्क अभियान के तहत राजस्थान में पीएम मोदी की जनसभाएं कराई जा रही हैं। वहीं प्रदेश बीजेपी में चल रही गुटबाजी को भी खत्म करने का संदेश दिया जा रहा है। अजमेर संभाग के 4 जिलों में अजमेर में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन 8 में से 5 सीटें बीजेपी के पास हैं, 2 कांग्रेस के पास और 1 निर्दलीय के पास है। ऐसी स्थिति में अजमेर में बीजेपी वर्तमान में मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। वहीं नागौर में 10 विधानसभा सीटों में बीजेपी की स्थिति पतली नजर आ रही है। यहाँ पर 2 सीटों पर बीजेपी काबिज है, वहीं कांग्रेस 6 सीटों पर काबिज है और 2 सीटों में आरएलपी काबिज है। भीलवाड़ा की बात की जाए तो 7 सीटों में से 5 सीटों पर बीजेपी है, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस काबिज है। वहीं टोंक जिले की 4 में से 3 सीटों पर कांग्रेस और 1 पर बीजेपी है। जाहिर है कि पीएम मोदी के चेहरे को आगे कर गुटबाजी खत्म करने की गुंजाइश ज्यादा है। इसके साथ ही बीजेपी एकजुट होकर मैदान में उतरेगी, इसकी संभावना कई गुना बढ़ जाती है। कर्नाटक में मिली हार के बाद बीजेपी के लिए राजस्थान इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव 6 महीने के अंतराल पर ही होने हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए
जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अजमेर दौरा रहने वाला है। अजमेर से सहयोगी मनवीर सिंह इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनवीर, तस्वीरें दिखाइए वहां से, कितना उत्साह वहां पर लोगों में। और सवाल ये भी है, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी प्रधानमंत्री कहीं पर जाते हैं तो वहां पर लोगों का मूड बदल जाता है, हवाओं का रुख बदल जाता है। सवाल ये कि क्या राजस्थान में भी तस्वीर बदलने वाली है मनवीर? देखिए प्रियंका, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंच से सभा को संबोधित करते हैं तो जो माहौल है वो बदलने लगता है। और यही वजह है कि राजस्थान के अजमेर का चयन किया गया है, जब केंद्र सरकार में मोदी सरकार को 9 साल पूरे हुए हैं। और इन 9 सालों की जो तमाम उपलब्धियां हैं वो यहाँ पर मंच से गिनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात जिसके ऊपर सभी की नजर है कि क्या कुछ सौगातें राजस्थान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस दौरे के दौरान देते हैं। हाँ। बात अगर हम मांगों की कर लेते हैं तो चाहे अजमेर की बात कर लेते हैं, टोंक और भीलवाड़ा की बात कर लेते हैं, नागौर की बात कर लेते हैं, कुछ बड़ी मांगे ऐसी हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष रखी गई हैं। और आज जब वो जनसभा को संबोधित करेंगे तो ये माना जा रहा है कि कुछ बड़ी सौगातें राजस्थान को मिल सकती हैं, अजमेर संभाग को मिल सकती हैं। उसके साथ साथ अगर लोगों के उत्साह की बात करें, शाम लगभग 4:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कायड़ विश्राम स्थली की सभा के मंच पर पहुंचेंगे। उससे पहले उनका जो कार्यक्रम है 3:30 बजे पुष्कर पहुंचेंगे। पुष्कर जाट विश्राम स्थली पर अस्थायी हेलीपैड का निर्माण किया गया है। वहां से सीधे जगतपिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करेंगे। एक बड़ा संकेत पूरे राजस्थान के लिए और पूरे देश के लिए, क्योंकि हिंदू आस्थाओं का सबसे बड़ा मुकाम माना जाता है तीर्थराज पुष्कर को। तीर्थराज पुष्कर में जगतपिता ब्रह्मा की आरती और अर्चना के बाद वो सीधे कायड़ विश्राम स्थली पहुंचेंगे। लेकिन आज की जो जनसभा है इस मायने में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव का आगाज हम कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या रुख अपनाने वाली है राजस्थान विधानसभा चुनाव में, कौन से मुद्दे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी का ध्यान केंद्रित होगा, वो कौन सी बातें हैं जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान की कांग्रेस सरकार को घेरेंगे। हाँ। क्या कांग्रेस सरकार के अंदर जो अंतर्कलह चल रही है उस पर कोई चुटकी लेते हैं। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर सभी की निगाहें होंगी। प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुंचेंगे तो एक बड़ा जो संदेश है वो मंच के माध्यम से भी दिए जाने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। राजस्थान से केंद्र सरकार में जो मंत्री हैं 4, वो चारों मंत्री यहाँ पर मंच पर नजर आएंगे, जिसके अंदर भूपेंद्र यादव हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, उसके साथ ही जो अर्जुन राम मेघवाल हैं, कैलाश चौधरी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मंच पर मौजूद रहेंगी और उसके साथ में जो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं राजेंद्र सिंह राठौड़, ये तमाम चेहरे एक साथ जब मंच पर नजर आएंगे तो पूरे राजस्थान को भारतीय जनता पार्टी की एकजुटता का संदेश यहां से दिया जाना है। हाँ। एक तीर से कई शिकार आज मंच पर होते हुए नजर आएंगे। बहुत रोचक होगा ये देखना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण को किन बातों के ऊपर केंद्रित करते हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ये दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अजमेर पहुंचेंगे तो बहुत कुछ चौंकाने वाला हो सकता है। हाँ। ये जो चौंकाने वाले फैक्टर की बात यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा की जा रही है अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसको लेकर के क्या योजना है ये भी प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जी बिल्कुल मनवीर, बेहद दिलचस्प होगा देखना जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि कुछ ही समय का वक्त रह गया है जब संबोधन करेंगे। निश्चित तौर पर क्योंकि 9 साल पूरे हुए हैं तो अपनी योजनाओं को गिनाएंगे, अपनी तारीफ करेंगे, सरकार के कार्यकाल में क्या कुछ किया गया उन योजनाओं का बखान तो किया जाएगा। और इसके साथ साथ ये निश्चित तौर पर, क्योंकि इससे पहले भी जब पहुंचे थे मनवीर तो जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा गया और जिस तरीके से गुटबाजी चल रही है इसे लेकर भी पीएम मोदी ने तंज कसा है, क्योंकि हृदय स्थली अजमेर को कहा जाता है। ऐसे में हिंदू यहां पर किस तरीके से इनके वोट को साधा जाए ये भी देखने को मिलेगा मनवीर। जाहिराना तौर के ऊपर जिस तरीके से प्रधानमंत्री की पुष्कर यात्रा को तय किया गया है, हिंदू आस्थाओं का सबसे बड़ा मुकाम है तीर्थराज पुष्कर, वहां पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी लगभग 22 साल बाद प्रधानमंत्री पुष्कर पहुंच रहे हैं। इससे पहले जब वो गुजरात के राज्यपाल थे तब अंतिम बार जब वो यहाँ पर पहुंचे थे तो यहाँ पर एक कार्यशाला भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई थी और उस कार्यशाला में उन्होंने शिरकत की थी। उसके बाद में अब प्रधानमंत्री के रूप में जब हिंदू आस्थाओं के सबसे बड़े मुकाम पर वो पहुंचेंगे तो एक बड़ा संदेश वहां से भी जाएगा। उसके साथ ही अगर हम अजमेर संभाग
संभाग की बात करते हैं और राजस्थान की बात करते हैं, तो जिस तरीके से सांप्रदायिक तनावों की घटनाएं यहाँ पर हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधती रही। चाहे हम कन्हैया लाल हत्याकांड की बात कर लेते हैं या फिर अजमेर की अगर हम बात कर लेते हैं, दरगाह के बाहर जिस तरीके से सर तन से जुदा के नारे लगे, उसके बाद में हम मारपुरा की घटना की बात कर लेते हैं, वहां पर सांप्रदायिक तनाव पसरा। ये जो तमाम ऐसे सांप्रदायिक तनाव के जो बिंदु रहे हैं, जो घटनाएं रही हैं, कहीं ना कहीं आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे, जो एक हार्ड हिंदुत्व वाला जो मुद्दा है उसके ऊपर जाते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ सकते हैं। जब वो बोलेंगे तभी ये पता चल पाएगा कि वो क्या कुछ और किस दिशा में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के जाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की दशा और दिशा इस जो जनसभा है इसके माध्यम से सार्वजनिक होगी कि भारतीय जनता पार्टी किस रणनीति के तहत राजस्थान में चुनावी समर को लड़ने जा रही है। जी बिल्कुल, और दरगाह शरीफ फिलहाल जाने का कार्यक्रम नहीं है, इससे भी कई सारे मैसेज जाते हैं। और क्योंकि 9 साल पूरा करके प्रधानमंत्री सीधा राजस्थान से एक बड़े जनसभा को संबोधित कर रहे, इससे भी कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं में एक पॉजिटिव मैसेज जरूर जाएगा। और संपर्क से समर्थन इसी कार्यक्रम से शुरुआत की जा रही, इसके क्या मायने हैं मनवीर? देखिए, जिस तरीके से संपर्क से समर्थन की बात की जा रही है, ये जो अंदर खाने से निकल करके एक बड़ी खबर आई है कि पूरे राजस्थान के हर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं का आयोजन होगा। सीधे तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्ट करने की कोशिश कर रही है कि इस बार जब इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। हाँ। ये जो रणनीति तय की गई है, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से अंतरकलह की खबरें निकल करके सामने आती हैं, जिस तरीके की गुटबाजी की बातें लगातार सामने आती है, कहीं ना कहीं उसको विराम देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है। प्रधानमंत्री के चेहरे को सामने रख करके भारतीय जनता पार्टी जब इस चुनाव में उतरेगी तो विकास का और हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा माना जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। आपस में एक दूसरे की सेवा और कार सेवा का जो दौर आमतौर के ऊपर राजनीतिक दलों के अंदर देखने को मिलता है चुनाव के समय में, उस पर विराम लगेगा। बहुत सारे बड़े उद्देश्यों के साथ में इस सभा का आयोजन किया गया है। अजमेर राजस्थान की हृदय स्थली है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके साथ ही इस जनसभा की अगर हम बात करते हैं तो 8 लोकसभा क्षेत्रों के 45 विधानसभा क्षेत्रों से जो जनता है वो यहाँ पर पहुंचेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचेंगे। पूरे राजस्थान को एक बड़ा मैसेज आज की इस जनसभा के माध्यम से दिए जाने का प्रयास जब यहाँ से किया जाएगा तो कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि इसके बड़े राजनीतिक मायने होंगे। उसके साथ ही प्रियंका, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आज क्योंकि प्रधानमंत्री की अगुवाई आमतौर पर हम जैसा कि देखते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वयं करते हैं अगर वो किसी यात्रा पर आते हैं। आज ये राजनीतिक यात्रा है, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो अजमेर नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन राजस्थान सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अगवानी है वो बीडी कल्ला जो मंत्री हैं वो यहाँ पर करते हुए दिखाई देंगे। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं। बिल्कुल बिल्कुल मनवीर, और नजर भी लगातार आप भी बनाए रखिएगा क्योंकि देखना